मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए भू अर्जन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शिता बनाने जा रही है। इस संबंध में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो किसानों, उद्योगपतियों और आम लोगों से सुझाव लेकर मुआवजे की उचित गणना के लिए सरकार को अनुशंसा देगी। समिति में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल हैं। ये तय करेंगे कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुआवजे का फैक्टर क्या होगा। आज समिति की पहली बैठक संपन्न हुई और मुआवजे की प्रक्रिया को और न्याय संगत बनाने पर चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विकास कार्यों के लिए निजी भूमि की आवश्यकता होगी और अब तक मिलने वाले मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाना तथा पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। समिति के सुझावों के बाद नई नीति लागू की जाएगी। ये पहल भू अर्जन में पारदर्शिता और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मध्य प्रदेश में विकास की योजनाओं को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को अधिक तीव्रता मिले, इसके लिए आवश्यक होता है भूमि की उपलब्धता। भूमि की उपलब्धता निजी क्षेत्र की भी हो सकती है, शासकीय भी हो सकती है। जहां निजी होती है, चाहे फिर वो हमारे किसान भाई हों या किसान भाइयों से हटकर बाकी सामान्य लोग हों, और जब ज़मीन लेकर उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो कि आवश्यक हैं करना होते हैं, तो कई बार राशि को लेकर, मुआवजे की राशि को लेकर कुछ विसंगतियां आती हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि विकास के कार्य तो बढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ किसान भाइयों को भी लाभ हो और जिनकी ज़मीनें जाती हैं वो भी बेहतर अपने आप को महसूस कर सकें। उस दृष्टि से एक बार मुआवजे की राशि की जो गणना की पद्धति है, उसमें जो फैक्टर काम करता है वो मध्य प्रदेश में अभी एक है। उसको बढ़ाने की दृष्टि से एक बार किसान भाइयों के सुझाव भी आ जाएं, हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों के सुझाव भी आ जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सुझाव आ जाएं। इस दृष्टि से एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। उसमें मेरे साथ हमारे 2 माननीय साथी, माननीय तुलसीराम जी सिलावट और माननीय चेतन जी कश्यप, हम 3 लोग मिलकर उस समिति में एक साथ बैठकर लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आज बहुत विस्तार से समिति ने चर्चा की है। उसमें किसान संगठन, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी में सीआईआई और उसी में जनप्रतिनिधि यानी माननीय विधायकों के भी सुझाव आए हैं। और अभी 30 तारीख तक की समय सीमा निर्धारण हमने रखी है। एक मेल आईडी भी दी है, जिस मेल आईडी पर कोई भी चाहे तो वो अपने सुझाव दे सकता है। वो सुझाव आ जाने के बाद फिर एक बार व्यावहारिक रूप से उसका अध्ययन करने के उपरांत समिति आगे की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो है विकास के कार्य तो हों, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश के किसान भाई और वे जन सामान्य जिनकी ज़मीनें विकास कार्यों में उपयोग में आती हैं, उन्हें मुआवजे की राशि भी बेहतर मिले। वहीं सरकार का उद्देश्य विकास के साथ न्याय सुनिश्चित करना है। समिति की सिफारिशों के बाद मुआवजे की प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित होगी।